गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाए। उसको ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्या प्रोसेस है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करने के हमारे पास दो मेथड है। उन दो मेथड में पहला तो था गुणनफल विधि, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोडक्ट मेथड, और दूसरा है औसत विधि, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, एवरेज मेथड। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एवरेज मेथड पर। तो एवरेज मेथड यूज कब किया जाता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, तभी तो यूज करेंगे ना। एवरेज मेथड यूज करना है या प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। तो देखना, जब कोई पार्टनर अपनी ड्राइंग इस प्रकार से करता है, वो फर्स्ट ड्राइंग करता है अप्रैल 1 को, सेकंड ड्राइंग करता है मई 1, जून 1, जुलाई 1, अगस्त 1, सितंबर 1, अक्टूबर 1, नवंबर 1, दिसंबर 1, जैन 1, फरवरी 1 एंड मार्च 1। जब पार्टनर प्रत्येक महीने की पहली तारीख को आहरण कर रहा है, तो यहां देखो आहरण में एक क्रमबद्धता बनी हुई है ना, ठीक है। इस क्रमबद्धता से वो आहरण करता है, तो हम यूज करते हैं एवरेज मेथड का। लेकिन क्रमबद्धता में एक बात ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं ये ड्राइंग मंथ की फर्स्ट डेट को हो, यह ड्राइंग मंथ की लास्ट डेट को भी हो सकता है, तब भी फॉर्मूला यही यूज किया जाएगा। थोड़ा सा फर्क आएगा एवरेज टाइम में, वो मैं बता दूंगा कैसे एडजस्ट करना है। तो ड्राइंग चाहे मंथ की फर्स्ट डेट को हो, चाहे लास्ट डेट को हो, और चाहे मिड ऑफ द मंथ हो, हमेशा कौन सा मेथड यूज होगा, एवरेज मेथड। और कब यूज होगा एवरेज मेथड, जब ड्राइंग इस प्रकार से रैंडम में निकाली गई हो। आया समझ में? तो ये तो पहचान हो गई कि एवरेज मेथड यूज कब किया जाएगा। ओके, अब लेते हैं हम फॉर्मूला किसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो फॉर्मूला लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। अब ये फॉर्मूला यूज करना है, तो फॉर्मूले में सबसे पहले चाहिए टोटल ड्राइंग, यानी टोटल ड्राइंग की अमाउंट है वो कितनी है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा कि पार्टनर ने प्रत्येक माह की पहली तिथि को 5,000 रुपए आहरण किए हैं। कैसा मिलेगा,
साझेदार ने प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को 5,000 रुपये आहरण किए हैं। ठीक है, तो देखो एक महीने में वो 5,000 ड्रॉइंग करता है, तो महीने में कितनी बार ड्रॉइंग कर रहा है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, वो 12 महीने कर रहे हैं ना, तो इनटू कर देंगे 12 मंथ से, तो क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दिया हुआ होगा। वी सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, ओके, इनटू एवरेज टाइम। अब एवरेज टाइम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके लिए एक फॉर्मूला मैं अलग से लिखता हूं एवरेज टाइम के लिए, ओके। तो एवरेज टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो पार्टनर ने फर्स्ट ड्रॉइंग कब की? अप्रैल 1 को, तो अप्रैल 1 के बाद आप काउंट करेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। तो देखो अगर वो 1 अप्रैल को ड्रॉइंग करता है, तो 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बच गए, टाइम कितना बच गया देखो। तो 1 अप्रैल के बाद अप्रैल पूरा, क्योंकि 1 अप्रैल को ड्रॉइंग कर लिया ना, तो अप्रैल पूरे महीने वो पार्टनर इस अमाउंट को यूज लेगा नहीं लेगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस प्रकार से पूरा कितना ले रहा है? 12 मंथ, 12 महीने यूज में ले रहा है उस ड्रॉइंग को। तो यहां आएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस, अब लास्ट ड्रॉइंग कब कर रहा है? वो लास्ट ड्रॉइंग कर रहा है मार्च 1 को, तो लास्ट ड्रॉइंग की है मार्च 1 को, उसके बाद उसने कितने टाइम उस अमाउंट को यूज में लिया? तो केवल मार्च महीना एक यूज में ले सकता है ना, तो कितना आएगा? 1 मंथ। तो यहां पर लिया जाएगा एड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग और अपॉन कर देंगे 2, ये आ जाएगा एवरेज टाइम। आया समझ में? तो यहां अगर वो फर्स्ट डेट को ड्रॉइंग करता है, तो पहला टाइम बच गया 12 महीने, क्योंकि अप्रैल 1 को ड्रॉइंग कर रहा है, तो अप्रैल 1 के बाद देख लो 12 महीने बचते हैं। और लास्ट ड्रॉइंग करता है मार्च 1 को, तो मार्च का 1 महीना ही बचता है उसमें बाई 2, तो 13/2 6.5 मंथ। तो एवरेज टाइम क्या है? 6.5 मंथ अपॉन 12। अब करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। 12 to 12 कैंसिल, 20 कैंसिल, 50 into 6 into 6.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 6 से 300 into 6.5, इसका मल्टीप्लाई करो 0, 15, कितने अमाउंट आ जाएगी? 1950 रुपी। आया नहीं आया समझ में? आया समझ में? तो इस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की गणना कब करते हैं? जब ड्रॉइंग प्रत्येक महीने की फर्स्ट डेट को किया गया हो। अब हम बात करते हैं लास्ट डेट की।
हेडिंग डालेंगे